आज का जो शिक्षण बिंदु है उसका नाम है क्रिया। आप लोग पिछले क्लास में भी क्रिया के बारे में पढ़े होंगे और जानते होंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्या आप लोगों में से कोई कुछ बताएगा क्रिया के बारे में? क्रिया क्या होती है? कोई बताएगा कुछ? कोमल, निधि, रिया यादव, यस सर। बताएंगे आप लोग क्रिया क्या होती है? यस सर। सर बोलिए। जो पद कुछ होने या करने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। और कोई? और कोई आप लोगों में से? आप लोग माइक तो कम से कम अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए, खोलेंगे तभी तो बात होगा। माइक को तो अनम्यूट करिए आप लोग। पता नहीं क्या आप लोग करने क्लास में आते हैं, ना वीडियो ओपन करना है ना माइक अनम्यूट करना है, फिर करने आते क्या हैं आप लोग? बताइए। निधि यादव, निधि यादव, महावीर यादव, क्रिया की परिभाषा बताइए। महावीर यादव, कृष्णा वर्मा, सुन भी रहे हैं आप लोग मेरी आवाज की नहीं? यस सर। क्रिया की यस परिभाषा सर। बताइए। किसी को नहीं पता है? किसी को नहीं पता है? पहले सभी लोग अपना माइक अनम्यूट करिए, सभी लोग खोलिए, सब लोग माइक अनम्यूट करिए पहले। अभिषेक यादव, रवि यादव, संस्कार मिश्र, जल्दी से करिए। वीडियो ओपन करिए आप लोग। समीक्षा, चलिए बताइए क्रिया की परिभाषा। समीक्षा सिंह, क्रिया की परिभाषा बताइए। जब तक नहीं बताएंगे तब तक क्लास हम आगे नहीं करेंगे, बस न समझ लीजिए आप लोग। सर किसी काम को करने या कराने वाले जो बोध कराता है उसको क्रिया कहते हैं। अच्छा, और कोई? रवि यादव, रवि यादव, चलिए आप लोग उन लोगों में से हैं जिनको कितना भी लजवाया जाए, डराया जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है? जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है? और किसी भी क्रिया में जो अंतिम शब्द होता है उसको निकाल देने पर धातु बन जाती है। जैसे पढ़ना, तो अगर पढ़ना में ना निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगी? ये धातु बन पढ़। जाएगी। ठीक है? और यही ना क्या है?
क्रिया है। तो क्रिया का अंतिम शब्द, जो क्रिया हो रही है उसका अंतिम शब्द निकाल देने पर वह शब्द क्या बन जाता है? धातु बन जाता है। इतना याद रखिएगा। तो लिखिए जरा, आप हेडिंग लिखिए तो आप लोग, धातु किसे कहते हैं? हेडिंग लिखिए। बोले यस सर। यस सर। लिखिए, लिखिए पहले, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्रिया के मूल रूप को जिससे आगे चलकर उस क्रिया के जिससे आगे चलकर उस क्रिया के अनेक रूप बनाए जा सकते हैं, उसे धातु कहते हैं। मतलब जो क्रिया का मूल रूप होता है और उसमें जो गा गे गी ना ने नी रा रे री इत्यादि होता है, अगर उसको निकाल देंगे तो जो शेष बचता है वही क्या होता है? वही धातु होता है। और उस धातु से अनेक रूप बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब लिखिए धातु के भेद। धातु के भेद। बोले यस सर। लिखिए धातु के 4 भेद होते हैं। धातु के 4 भेद होते हैं। पहला है सामान्य धातु। पहला है सामान्य धातु। दूसरा व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु। सर क्या? व्युत्पन्न, आधा व, य में छोटा व की मात्रा, आधा त और पन्न, व्युत्पन्न। नहीं लिख पाएंगे आप लोग? सर लिख लेंगे। सर लिख व्युत्पन्न। लेंगे। तीसरा है नाम धातु। नाम धातु। और चौथा है मिश्र धातु। चौथा है मिश्र धातु। हेडिंग दीजिए पहला सामान्य धातु। पहली हेडिंग है सामान्य धातु। अब देखिए सामान्य धातु क्या होती है, लिखना नहीं है, बस सुनिए इसको। क्रिया की धातु में ना प्रत्यय जोड़कर, मतलब जो भी क्रिया है, पढ़, गच्छ, ठीक है, सुन, चल, लिख, इनमें ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सामान्य धातुएं बन जाएंगे। जैसे पढ़ में ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ना।
लिख में ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिखना। चल में ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलना। तो जो धातुएं हैं उनमें ना प्रत्यय लगाने पर, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। क्रिया की धातु में, क्रिया की धातु में ना प्रत्यय जोड़कर, ना प्रत्यय जोड़कर सामान्य धातु बनती है। सामान्य धातु बनती है। जैसे पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना, पढ़ धन ना बराबर पढ़ना, चल धन ना बराबर चलना। याद रखिए, मूल धातु में ना प्रत्यय लगा देने पर जो क्रिया बनती है उसी को, सॉरी, मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने पर जो रूप आता है उसी को सामान्य धातु कहा जाता है। ठीक है, किसी कुछ पूछना है इसमें? नो सर। चलिए, अब दूसरा हेडिंग है व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु, व्युत्पन्न धातु। अब सुनिए ध्यान से, मैं जो कहना चाह रहा हूं ध्यान सुनिएगा। सामान्य में आपने पढ़ा कि धातु में ना प्रत्यय लगाना, और व्युत्पन्न में क्या होता है, सामान्य धातु में प्रत्यय लगाने पर। अब एक धातु में ना प्रत्यय लगाए तो सामान्य बना। अब सामान्य में भी अगर प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सी धातु बनेगी, कौन सी क्रिया बनेगी, व्युत्पन्न धातु बनेगी। ठीक है, लिखिए, परिभाषा लिखिए इसकी। सामान्य धातु में सामान्य धातु में प्रत्यय लगाने पर, सामान्य धातु में प्रत्यय लगाने पर व्युत्पन्न धातुएं बनती हैं। व्युत्पन्न धातुएं बनती हैं या बनाई जाती हैं। सामान्य धातु में प्रत्यय लगाने पर व्युत्पन्न धातुएं बनती हैं या बनाई जाती हैं। जैसे अब मान लीजिए कि चलना, ये क्या है, कौन सी धातु है ये चलना, बताइए तो, चलना कौन सी धातु है, सामान्य धातु। सामान्य है। इसका क्या आ जाएगा, चलाना और चलवाना। वो रूप होता है ना, ये इसी से तो बना है, चलाना, चलवाना, या चलाया, इसी का रूप है ना। अब है दूसरा देखना, ना प्रत्यय लगा इसमें, क्या हो जाएगा, दिखाया, है, दिखवाना। समझ में आया? यस सर। चलिए, कुछ पूछना है इसमें व्युत्पन्न में किसी को? चलिए, सर अब अगला लिखिए नाम धातु। नाम धातु, नाम धातु। लिखिए परिभाषा इसकी, इसकी परिभाषा लिखिए।
संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाने वाली धातुएं नाम धातु कहलाती हैं। जैसे हाथ का क्या हो जाएगा? हथियाना होता है शब्द ना, हथियाना। मैं का मिमियाना। हाँ, और लगाकर चमक का चमकाना। उसी तरह अपना का अपनाना हो जाएगा। शर्म का शर्माना, नरम का नरमाना। मतलब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाकर नाम धातुएं बनाई जाती हैं। और फिर से सुन लीजिए एक बार। धातु में ना प्रत्यय लगाकर सामान्य धातु, सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर व्युत्पन्न धातु, और संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। अब अगला लिखिए मिश्र धातु। मिश्र धातु, अगली हेडिंग है मिश्र धातु। लिखिए इसमें परिभाषा, इसकी नोट करिए। जो धातुएं संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद, इसमें सर्वनाम नहीं है, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, होना, लेना, आना, करना, होना, लेना, आना आदि लगाकर बनाई जाती हैं, आदि लगाकर बनाई जाती हैं, उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। जैसे घृणा प्लस करना क्या हो जाएगा? घृणा करना। घृणा क्या है? संज्ञा है ना। उसी प्रकार ऊपर विशेषण है प्लस आना या जाना, जो भी हो, क्या हो जाएगा? ऊपर आना। ठीक। इसी प्रकार पीछा करना, पागल होना, जान लेना, बुरा लगना, ये सब आते हैं। ठीक। अब इन बताइए, धातु में किसी को कुछ पूछना है धातु और धातु के भेद में? नो सर। फिर से एक बार अपने फेयर कॉपी को देख लीजिए, जो अभी समझ में नहीं आया फिर से हमसे पूछ लीजिए।
सर सामान्य धातु का डिफिनेशन एक और बार बता दीजिए। जो धातुएं होती हैं, व्युत्पन्न धातु। मेरे पास एक मुंह है और एक मुंह से एक ही बार में एक चीज बता पाएंगे। पहले सामान्य को सुन लीजिए। मूल धातुओं में, मूल धातु मतलब जिसमें कोई शब्द न लगा, कोई प्रत्यय न लगा, उसे मूल धातु कहते हैं। मूल धातुओं में ना प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं उनको सामान्य धातु कहते हैं। जैसे लिख और ना लिखना, पढ़ और ना पढ़ना, खेल और ना खेलना, ये क्या हो गया? सामान्य धातु। अब सामान्य धातु में जो प्रत्यय लगाया जाता है और उनसे जो शब्द बनता है वो व्युत्पन्न होता है। जैसे चलना का चलाना, चलवाना, ठीक है, पढ़ना का पढ़वाना, पढ़ाना, ठीक। और इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनाई जाती हैं उनको नाम धातु को, जैसे हाथ से हथियाना, अपना से अपनाना, नरम से नरमाना, गरम से गरमाना, ये क्या है? नाम धातु है। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण में करना, होना, लेना, आना लगाकर जो शब्द बनते हैं उनको क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, अब किसी कुछ पूछना है इसमें? और किसी कुछ पूछना है इसमें? नो सर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। ये धातु थे, अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया का विभाजन दो आधार पर होता है। एक होता है कर्म के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो पहले हम लोग कर्म के आधार पर पढ़ेंगे। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं जो कि आप लोग जानते हैं। पहला कौन सा है? सकर्मक, और दूसरा अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिसमें क्रिया के साथ साथ कर्म भी लगा हो, और अकर्मक जिसमें कर्म न लगा हो। अब सकर्मक की सुनिए। सकर्मक जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, और अकर्मक में मोहन खेलता है। इन दोनों वाक्यों में अंतर अगर हमको बताइए तो क्या है? बताए कोई भी। तो सकर्मक में क्रिया अब देखिए पहले, अकर्मक ये मोहन क्या है? मोहन क्या है? कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, क्या है? करता। कर्ता। और इसमें क्रिया क्या हो रही है पूरे वाक्य में? क्रिकेट खेलने का। खेलता। खेलना। खेलना क्रिया है। खेलना क्या है? क्रिया। खेलना क्या है? क्रिया। क्रिया। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। सर क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो गया? कर्म। कर्म। अब यहाँ पे मोहन क्या कर रहा है? खेल। क्या खेल रहा है? पता नहीं। पता नहीं। तो पता नहीं। इतना सिंपल सा अंतर है कि सकर्मक में वाक्य, सकर्मक में कर्म जुड़ा रहता है और अकर्मक में कर्म नहीं रहता है। ठीक। और कुछ? यस सर। और कुछ? किसी कुछ पूछना है? नो। चलिए इसको रहने दे यहीं पे, इतना ही, इसको इतना ही रहने दे। यस सर। बोलिए। यस अब सर। अब देखिए, यस सर। सकर्मक क्रिया के दो Yes, भेद sir. होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक जिसमें एक कर्म होता है, और दूसरा होता है द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं। तो मोहन क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट और फुटबॉल। दो कर्म हो गए ना उसमें। और मोहन क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो यही एक कर्मक और द्विकर्मक हो गया। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। ये था कर्म के आधार पर, और दूसरा है
रचना के आधार पर, इसको आप लिखेंगे, लिखिए तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए। तो आप लोग इसको जरा नोट्स करिए। बोले यस बोले सर। लिखिए। यस सर। यस सर। रचना के आधार पर, यस सर। रचना के आधार पर क्रिया के भेद निम्नवत हैं। क्या सर? रचना के आधार पर क्रिया के भेद निम्नवत हैं। यस सर। पहला लिखिए संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक प्रेरणार्थक, और चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब हेडिंग लिखिए आप लोग संयुक्त क्रिया। पहली हेडिंग है संयुक्त क्रिया। बोले यस सर। लिखिए जब दो या दो से अधिक क्रियापद मिलकर जब दो या दो से अधिक क्रियापद मिलकर एक क्रिया बनाते हैं, एक क्रिया बनाते हैं, तब वहां संयुक्त क्रिया होती है। उदाहरण देखिए इसका, इसका उदाहरण देखेंगे आप लोग। तुम सो जाओ। अब इस वाक्य को अगर आप ध्यान से देखें, ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। मैं यहाँ पे लिखा हूं तुम सो जाओ। तो सोना और जाना दो क्रियाएं हो रही है कि नहीं हो रही हैं? यस सर। सोना भी तो क्रिया है, यस सर। और जाना क्या है? क्रिया। क्रिया है। परिभाषा में क्या बताया गया है कि जब दो क्रियाएं मिलकर, दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बनाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो तुम सो जाओ, सो जाओ, दो क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है?
यस सर। यस सर। तो कौन सी क्रिया यहाँ पे हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। और दूसरा मैं बोल रहा हूं मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। जाना और रहना क्रिया है कि नहीं है बताइए? यस सर। यहाँ भी दो क्रियाएं मिल रही है। यस सर। यस सर। तो जहां पर भी आपको ऐसे दो क्रियाएं मिलती हैं जिस वाक्य में भी, उसको तुरंत विच्छेद कर लीजिए और समझ जाइए कि वहां पर संयुक्त क्रिया है। ठीक। और किसी को कुछ पूछना है इस बारे में? नो सर। नो सर। किसी को कोई सस्पिशन? नो सर। चलिए अगला लिखिए, अगला लिखिए। नाम धातु क्रिया। अगला है नाम धातु क्रिया। तो जो नाम धातु आप लोग पढ़े हैं वही, बस उसमें क्रिया लग गया और कुछ हुआ नहीं है। इसमें भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर क्रियाएं बनाई जाती हैं। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए नाम धातु क्रिया को। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनती हैं, जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि हाथ से क्या हो जाएगा, हाथ से क्या बन जाएगा? हैं? हथियाना। बहुत बढ़िया, हथियाना। और शर्म से क्या बन जाएगा? शर्माना। शर्माना। माना। शर्माना। तो ये देखिए यहाँ पे ना लगा है कि नहीं लगा है? यस सर। यस सर। और गरम का क्या हो जाएगा? गरमाना। गरमाना। तो सिर्फ नाम धातु जो है उसी को क्रिया के रूप में परिवर्तित किया गया है और इसमें कुछ नहीं है। कुछ पूछना है और इसमें और किसी को नाम धातु क्रिया में? नो सर। नो सर। नो सर। आज के लिए इतना रहने दिया जाए। यस सर। यस सर। चलिए ये बस आज